नमस्ते। जय श्री राम। जय सनातन संस्कृति। जय भारत। तो मित्रों, आज हम लोग गीता के अध्याय संख्या 6 में श्लोक संख्या 33 और 34 का अध्ययन करेंगे। इसमें अर्जुन योग के बारे में भगवान श्री कृष्ण से कुछ प्रश्न कर रहे हैं। प्रथम 2 श्लोकों में अर्जुन ने प्रश्न किया, श्लोक संख्या 33 और 34 में, और उसके बाद भगवान ने 2 श्लोक में अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दिया, श्लोक संख्या 35 और 36 में। लेकिन आज के लिए हम लोग सिर्फ प्रश्न जो है उसको समझने का प्रयास करेंगे जो अर्जुन ने प्रश्न किया, और जो उस प्रश्न का उत्तर भगवान ने दिया वह एक दूसरे वीडियो में हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज प्रथम हम लोग देखते हैं अर्जुन ने क्या प्रश्न किया। तो देर न करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं और जल्दी से श्लोक पढ़ते हैं। तो श्लोक कुछ इस प्रकार से है। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वा प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एस्याहं न पश्यामि चंचलं त्वाति स्थितिं स्थिराम। अर्थात इसका वास्तविक अर्थ जो रामसुखदास जी ने किया है वह इस प्रकार है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने समता पूर्वक जो यह योग कहा है, मन की चंचलता के कारण मैं इस योग की स्थिर स्थिति नहीं देखता हूं। अब यह प्रश्न बड़ा ही रेलिवेंट है। भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 6 में, यह पूरा अध्याय ही ध्यान योग के नाम से जाना जाता है, और इसमें भगवान ने योग के बारे में बहुत कुछ कहा है और बताया है कि इस योग को परफॉर्म करने वाले को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। भगवान ने यह भी कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपना बोधस्य योगो भवति दुःखा। तो भगवान ने कहा कि योग करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए, जो विद्यार्थी हैं, जो योग को सिद्ध करना चाहते हैं, उनके लिए भगवान ने निर्देश दिया कि जो बहुत खाता है, बहुत सोता है और अपना कर्म जो है ठीक से नहीं करता, उस तरह के विद्यार्थी का योग जो है सिद्ध नहीं होता। सिद्ध किसका होता है? जो मध्य मार्गी होता है, जो एक्सट्रीमिटी में नहीं जाता है, जो न बहुत खाता है न कम खाता है, जो न बहुत सोता है न कम सोता है, जो दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखता है, वैसे लोगों का जो है योग सिद्ध होता है। कहने में बड़ा आसान है, लेकिन योग की पद्धति, जिसे हम लोग सांख्य योग कहते हैं या जिसको हम लोग मिस्टिक योग कहते हैं, जो योगी लोग करते हैं जिसमें 8 स्टेप होते हैं, तो उस तरह का जो योग है वह बड़ा ही कठिन है, वह आसान नहीं है। उसमें बहुत सारे चीज आते हैं। तो अर्जुन यही भगवान से प्रश्न कर रहे हैं, और संभवतः यह प्रश्न अर्जुन का इसलिए भी बहुत ज्यादा रिलेवेंट है क्योंकि हम लोग तो संसार में जीवन व्यतीत करते हैं और संसार में बहुत सारे कर्म भी करने पड़ते हैं। तो कर्म करते हुए इस योग की जटिल प्रक्रिया को कैसे जो है कोई सिद्ध करे, यह आसान तो नहीं है, क्योंकि भगवान ने अष्टांग योग बताया, 8 स्टेप उसमें होते हैं। तो उस अष्टांग योग को करने के लिए बहुत सारा चीज, यम नियम, बहुत सारा चीज है। प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इस तरह से वो सुनने में तो बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन परफॉर्म करने में उतना ही कठिन है। कठिन
जान पड़ता है। तो अर्जुन भगवान से यह प्रश्न कर रहा है। ये 33वां नंबर श्लोक है जहां अर्जुन जो है भगवान से प्रश्न करते हैं। उसके पहले सिर्फ भगवान जो है 32 श्लोक तक बोलते रहे हैं। तो जब अर्जुन ने ठीक से सुन लिया, तो सुनने के बाद उसके मन में प्रश्न आया और वो भगवान से बोले कि हे भगवान, आपने ये सब जो सारी बातें बताई, जो पद्धतियां बताई, ये पद्धतियां तो ठीक है, आपने विज्ञान बता दिया, लेकिन मैं जो मुझे समझ आया है वह यह कि मन तो बड़ा चंचल है। चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। इस मन की जो गति है वह तो बहुत चंचल है। यह मन इतना चंचल है, एक सेकंड के लिए भी कहीं रुकता नहीं। और आप बात करते हो पूरी तरह से आप पर ध्यान केंद्रित किया जाए, यह कैसे संभव है? यह इतना चंचल प्रभाव वाला और स्वभाव वाला मन है। इस मन को आखिर कैसे स्थिर किया जाए? क्योंकि योग को सिद्ध करने के लिए मन की स्थिरता बहुत जरूरी है, और मन तो स्वभाव से बड़ा ही चंचल है। कह रहे हैं मन की चंचलता के कारण मैं इस योग की स्थिर स्थिति को नहीं देखता हूं, क्योंकि योग में मन का स्थिर होना सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि सारा फोकस जो है धारणा, ध्यान और समाधि। तो विवेकानंद ने इसके बारे में बताया है कि धारणा जो है वह क्या है, फिर ध्यान क्या है, और फिर समाधि क्या है। विवेकानंद ने बताया कि यदि सार में कहूं तो धारणा जो है, किसी चीज पर आप सपोज कीजिए 10 सेकेंड तक अपने मन को टिका लें, तो वो एक धारणा हो गई। उससे 10 गुना, मतलब 100 सेकेंड तक आप किसी वस्तु पर अपने ध्यान को टिका लें तो वो हो गया ध्यान। और ठीक उससे 10 गुना ज्यादा आप किसी चीज पर कर लें, मतलब 1000 सेकेंड तक आप अपने ध्यान को कर लें, उस बिंदु पर केंद्रित कर लें, तो वह हो गई समाधि। तो ये बहुत जटिल प्रक्रिया है। तो अर्जुन जो है यही प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान, यह मन तो बड़ा चंचल है, और इस चंचल मन को आप बता रहे हैं कि इसे जो है केंद्रित करो। यह मैं मन की चंचलता के कारण इसकी योग में जो स्थिति है वह मैं स्थिर नहीं देखता। योग जो है वह अचीवेबल नहीं है, मुझे ये प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं लग रहा है। ये अर्जुन का पहला प्रश्न हुआ। अभी अर्जुन आगे वाले श्लोक में फिर पुनः भगवान से कहते हैं। अगला वाला जो श्लोक है उसमें कहते हैं अर्जुन, अर्जुन उवाच चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। अब यहाँ पर अर्जुन मन की विवेचना कर रहे हैं, मन की कुछ क्वालिटीज बता रहे हैं। वे क्या क्या चीज, 3 क्वालिटी जो है पहले वाले लाइन में वे बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि एक तो मन चंचल है, चंचलम ही मनः कृष्ण। हे भगवान श्री कृष्ण, मन तो बड़ा ही चंचल है, और यह हम सब लोगों का अनुभव है कि मन तो बड़ा ही चंचल है और वह कहीं भी टिकता नहीं। इसीलिए ध्यान करने वाले के लिए किसी बिंदु पर मन को टिकाना सबसे महत्वपूर्ण है। ध्यान जो है वो आप एम्प्टीनेस में नहीं लगा सकते। इसीलिए आपको कोई एक बिंदु चाहिए, कोई एक वस्तु चाहिए जिस पर आप अपने ध्यान को केंद्रित करें। तो यह है ध्यान का विज्ञान। एम्प्टीनेस में ध्यान नहीं होता। आंख बंद कीजिएगा तो सबसे ज्यादा आप पाइएगा कि आपका मन डिस्टर्ब है, क्योंकि जब हम आंख खोल के बैठे होते हैं तो हमें अपनी मन की चंचलता का
आभास भी नहीं होता कि मन कितना चंचल है। लेकिन आप 5 मिनट के लिए कुर्सी पर बैठ जाएं और आंख बंद कर लें, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि मन कितना चंचल है। आंख खुले रहने पर तो मन की चंचलता कम है, लेकिन जब आंख बंद हो गई, मैं स्वप्न या सुसुप्ति की बात नहीं कर रहा, जागृत में आप जागे हुए हैं, उस स्थिति में आप बैठ जाइए और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका मन की चंचलता 100 गुना, 1000 गुना ज्यादा बढ़ गई जैसे ही आंख बंद किया। क्योंकि जब तक आंख खुला था तो आंख कुछ देखने में उसकी एनर्जी खर्च हो रही थी। अब जैसे ही उसकी एनर्जी खर्च होना बंद हो गई आंख बंद होने से, तो एनर्जी का बैलेंस तो कहीं ना कहीं होना है। तो अब वह इधर दौड़ता है, उधर दौड़ता है। जो जो दृश्य आपने खुले आंख से देखा है, अब उन दृश्यों के बारे में वो सोचने लगता है। तो प्रथम तो अर्जुन ने कहा कि यह बड़ा ही चंचल है। दूसरा अर्जुन ने क्वालिटी मन का बताया कि बड़ा ही ये प्रथमन स्वभाव वाला है, बड़ा ही क्रांतिकारी है, बड़ा ही एजिटेटिंग है, बड़ा ही आंदोलनकारी है। इसको यदि आप समझा दो कि भाई, आप मान लो कि आप कोई काम रोज करते हो, आप रोज शाम में बैठकर किसी से गप करते हो, या आपकी आदत है कि आप रोज आपको जो है मॉर्निंग टी चाहिए, इवनिंग टी चाहिए। अब किसी दिन आपको मॉर्निंग टी मिलने में देर हो गई तो आपका मन बड़ा चंचल हो जाता है। अब मन जो है वह ढूंढने लगता है, इसका स्वभाव है। जिस चीज को इसकी लत पड़ जाती है, उस समय पर वह चीज यह मन खोजने लगता है। तो वही बोल रहे हैं कि अब आपको कॉफी या टी नहीं मिला तो यह मन जो है वह बड़ा क्रांति लाता है और आपको बार बार प्रेरणा करता है कि अरे भाई जाओ, कहीं से इंतजाम करो, नहीं है तो ले आओ, कुछ तो करो, बैठो मत। तो ये बड़ा आंदोलनकारी है। कोई आप क्रिया करते हैं और करना छोड़ दे एकदम से, तो यह मन जो है आपको बैठने नहीं देगा, ऐसा क्रांति मचाएगा कि आप परेशान हो जाएंगे। तो इसीलिए जो ड्रग वगैरह जो लोग लेते हैं, जो ड्रग एडिक्ट होते हैं और वे रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाते हैं, तो डॉक्टर जो है हठात जो है उन लोगों का ट्रीटमेंट ड्रग से नहीं छुड़ा देता है, धीरे 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 उनके डोज को कम करता है। क्योंकि मन बड़ा आंदोलनकारी है, कोई भी ये चेंज नहीं चाहता, ये चाहता है कि सिस्टम जैसा चल रहा है चलता रहे। ये सिस्टम को बदलने नहीं देना चाहता है, ये अपनी सरकार गिरने नहीं देना चाहता है। कोई भी अपनी सरकार गिरने नहीं देना चाहता है ना, तो ये मन का स्वभाव है। ये भी एक सरकार की तरह काम करता है, यह भी अपनी सरकार को जो है बदलने नहीं देना चाहता है। जैसा चल रहा है व्यवस्था चलने दो, ठीक है, कुछ भी परिवर्तन करोगे तो मैं बड़ा आंदोलन करूंगा, तुम्हारा जीना जो है मैं मुश्किल कर दूंगा। तो दूसरे अर्जुन ने कहा कि बड़ा प्रथमनशील स्वभाव वाला है, बड़ा आंदोलनकारी है, बड़ा क्रांतिकारी है। और तीसरा अर्जुन ने कहा बलव दृढ़म, यह बड़ा दृढ़ है, बड़ा जिद्दी है, बड़ा ऑब्स्टिनेट है, बड़ा थेथर है, जो भी कहे। तो ये मन जो है जिद्दी भी है, एक तो चंचल है, दूसरा जो है आंदोलनकारी है, तीसरा जिद्दी भी है। अब सबसे आगे इन तीनों का सार बता रहे हैं अर्जुन, कह रहे हैं भगवान, इस मन को बस करने की जो बात आप बोल रहे हैं वह तो वैसे ही है जैसे वायु को कोई वश में करना चाहे, आप वैसी बात कह रहे हैं। वायु को कोई चाहे कि हम मुट्ठी में उसको पकड़ के कैद कर ले तो कर लेगा? नहीं होगा। वायु जो है वह पकड़ में नहीं आता। तो ऐसे स्वभाव वाले मन को आप वश में करने की बात कह रहे हैं। यह आपका जो ध्यान योग का विज्ञान है, यह तो मुझे बड़ा इम्प्रैक्टिकल लग रहा है भगवान।
अभी अर्जुन अज्ञानी बन के प्रश्न करते हैं, अर्जुन जानते सब हैं, लेकिन अर्जुन जो है दूसरे को शिक्षा देने के लिए स्वयं अज्ञानी बन जाते हैं और शिष्य बन के ऐसे नादान बन के भगवान से पूछते हैं जैसे कुछ जानते ही नहीं। जानते सब हैं, लेकिन दूसरे को शिक्षा देने के लिए जरूरी है कि जो प्रश्न करता है वह बिल्कुल एक नोभिस की तरह प्रश्न करे, ताकि उसके तरह जो नोभिस लोग दिखाई दे रहे हैं उनको ये समझ आए कि भाई ये इतना महान पर्सनालिटी अर्जुन, महाबाहो भगवान श्री कृष्ण कहते थे, और वो महाबाहो बोल रहा है कि मन को वश में नहीं किया जा सकता, उसके लिए भी डिफिकल्ट है। तो भाई ये प्रश्न तो बड़ा प्रैक्टिकल है, किसी भी एंगल से देखें तो अर्जुन का प्रश्न बड़ा प्रैक्टिकल है और लॉजिकली लग भी रहा है कि यह बात तो अर्जुन बिल्कुल ठीक बता रहे हैं कि इस मन को कैसे हम लोग वश में करें। यह प्रैक्टिकल नहीं दिख रहा है भगवान, अर्जुन यही बोल रहे हैं। तो अब इसके बाद भगवान जो है अर्जुन के प्रश्न का उत्तर करेंगे, लेकिन हम लोग उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही काफी। अर्जुन का प्रश्न हम लोगों ने समझ लिया। तो संक्षेप में अर्जुन ने कहा कि मन जो है बड़ा चंचल है और मन को वश में करना, योग में मुझे यह स्थिति जो है स्थिर नहीं दिखाई देती मन की। तीसरे, मन जो है वह बड़ा ही आंदोलनकारी है। चौथे, मन बड़ा जिद्दी भी है। और पांचवें, मन को वश में करने का जो आप व्यवस्था बता रहे हैं यह तो वैसे ही है जैसे कि कोई आप बोल रहे हो कि वायु को जो है अपने वश में कर लो, वायु रीवसु दुष्कर्म, वायु को जो है पकड़ लो। तो मन को पकड़ना भी, मन को स्थिर करना भी वायु को वश में करने के जैसा है। वायु को कोई वश में कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो आज हमने यह प्रश्न अर्जुन के मुख से सुना। अब इसका उत्तर हम लोग एक अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और आप मेरे चैनल राष्ट्रवादी सनातन भारत को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें और कमेंट भी चाहें तो करें, स्वागत है। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय सनातन, जय भारत।